नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लगभग आधे शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब कुछ ही शिफ्ट के एग्ज़ाम बचे। अब जो है कि लगभग आपको चीज़ें आपको साफ होती हुई दिखेंगी, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स अपना बता रहे हैं कि कितना वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या उनकी एक्यूरेसी है, इससे अब हम जो है कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ इसके पेपर्स के टफनेस क्या है और क्या हो सकते हैं इनके मोस्ट प्रोबेबल जो कट ऑफ होंगे वो किस रेंज में आपको मिलेंगे इसके कट ऑफ। तो उसके लिए हम इसका साइंटिफिक व्यू में पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों छात्र इतना ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्यों कट ऑफ कम जाने के चांसेस अधिक होंगे। तो साथियों, उसके लिए मैंने आपके सामने दो पिछले आरआरबी का दो कट ऑफ आपको सामने रखा है। आप इसको देख करके थोड़ा आपको समझ में आएगा क्या कम जाएंगे कट ऑफ, इसकी मैं आपको बात करता हूं। तो ये एनटीपीसी के मैं पिछली बार के अजमेर की मैं डाटा लेके आया हूं। तो अजमेर में आप देखो कि क्या कट ऑफ गया था, 55.3 गया था कट ऑफ यूआर का। ये मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, जब इस बार की तुलना में कैंडिडेट्स की संख्या लगभग दोगुनी थी। ठीक है, उसकी वैकेंसी भी दुगनी ही थी। तो उस हिसाब से आप लेके चलो कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं कि कैंडिडेट्स अधिक थे तो उसकी वैकेंसीज भी अधिक थी। इस बार आप देखो तो यूआर के पिछली बार जो कटअप बने थे अजमेर में वो 55 नंबर बने थे, ओबीसी के 47.3 बने थे, ईडब्ल्यूएस के 48, 42 नंबर एसटी के और 36 नंबर एससी के। वहीं एक्स सर्विसमैन में 48, यूआर के, एससी के 39 और 36 ओबी के। इतना कम कटअप गया था, आप देख लो अजमेर जोन का, जो कि एक हाई कटअप जोन में जनरली आता है। वहीं तिरुवनंतपुरम की बात करें, जो जनरली लो कटअप में ही जाता है, वो अधिक हाई कटअप या एवरेज ही रहता है, अधिक कटअप उसके नहीं जाते हैं। तो वहां भी देखो आप 55.3 ही कटअप गए थे। तो ये मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि कटअप की क्या रेंज रहने की चांसेस रहते हैं। और ये मैं लेवल 6 की बात कर रहा हूँ, और अभी तो लेवल आप 2 और 3 के लिए आप लेवल, तो इसमें तो कटअप और कम जाने के चांस होते हैं। आपको यही आपको अचंभा होगा कि क्यों लोग अभी, जब कितने भी लोगों ने अपना जो बताया है, डेटा शेयर किया है, तो बता रहे हैं कि 60 सवाल हमने अटेम्प्ट किया है, किसी ने बोला 65 सवाल हमने अटेम्प्ट किया, किसी ने 62 सवाल अटेम्प्ट किया है। और ये 100% एक्यूरेट तो कभी नहीं होता, इसमें 2-4 नंबर तो आपको नेगेटिव हो ही जाता है। आप ना चाहते हुए भी 2-4 जो है कि नेगेटिव अटेम्प्ट कर ही लेते हो, तो ये कारण आपका बनता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी से, जिन लोगों ने नहीं दिया है एग्ज़ाम और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो मेरा कैसे क्लियर होगा। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहो, कटअप उसी रेंज में जाएगा, क्योंकि पेपर का टफनेस वो है और लोग उतना ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि जनरली क्या कटअप हो सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों ने यूआर कैटेगरी में 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो या 60 जिसके सही बन रहे हैं, वो आप समझ के चलो कि लगभग आपके चांसेस, लगभग नहीं 100% की मैं बात करता हूं कि आप CBT 2 अटेम्प्ट कर पाओगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 भी जिनके भी सही बैठ रहे हैं अभी, वो आप 100% मान के चलो कि आपके भी CBT 1 क्लियर हो रहा है। BC के 56 यदि किसी के सही बन रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी आरआरबी में आप 100% CBT 2 दे पाओगे। एक आध आरआरबी को छोड़कर जो कि थोड़े से अधिक जाते हैं, जैसे कि कोलकाता हो गया। बाकियों की आपको यदि SC में 47 भी आपके सही बन रहे हैं तो आपके 100% CBT 2 आप दे पाओगे। वहीं ST की 43 भी आपके सही हो रहे हैं तो आप 100% CBT 2 दोगे। तो इस रेंज में जिनके भी आप सही आप करके आ रहे हो, वो लगभग 100% श्योर है कि उनके बनेंगे। यूआर के ही एक है जो कि आपको लगभग 60 सवाल सही करोगे, क्योंकि आप देखो इसके बाद नॉर्मलाइज भी होगा और उस पर भी मार्क्स बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी आरआरबी में यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कंफर्म्ड है कि उनका CBT 1 क्लियर होगा। ओके साथियों, तो जिनके भी इतने मार्क्स हैं वो कंफर्म रहें और वो CBT 2 की तैयारी करें। और मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया हुआ है तो एक लाइक कर सकते हैं आप, और ऐसे ही नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।